हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एमएससी केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग प्रतिकर्षण सिद्धांत, जिसे हम बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी और बीएसपीआर थ्योरी भी कहते हैं। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बहुपरमाणुवीय सहसंयोजक अणुओं की ज्यामिति को स्पष्ट करने के लिए सिर्जिक एवं पाविये ने सन 1940 में एक सिद्धांत प्रस्तुत किए जिसे संयोजकता इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत कहते हैं। हम इसको इंग्लिश में बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी भी और बीएसपीआर थ्योरी भी कहते हैं। इसे आगे गिलस्पी व नाइहोम ने विकसित किया। इस सिद्धांत के अनुसार बहुपरमाणुवीय अणुओं की आकृति ज्यामिति केंद्रीय परमाणु द्वारा बनाए गए सहसंयोजक आवंतों की व्यवस्था पर निर्भर करती है और यह व्यवस्था संयोजकता कोश में विद्यमान इलेक्ट्रॉन युग्मों बंधित एवं अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग की संख्या पर निर्भर करती है। बीएसपीआर सिद्धांत के प्रमुख बिंदु भिन्न हैं। अब हम इसके बिंदु पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। किसी अणु के केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोश में संयोजकता इलेक्ट्रॉन युग्मों से युक्त ऑर्बिटल ट्रिवम स्पेस में इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि वे एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहें जिसमें उनमें न्यूनतम प्रतिकर्षण हो। इस अवस्था में अणु में न्यूनतम ऊर्जा होती है और अधिकतम स्थायित्व होता है। हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। यदि किसी अणु के केंद्रीय परमाणु के चारों ओर दो संयोजकता इलेक्ट्रॉन युग्म है, तब वे एक सीधी रेखा में व्यवस्थित रहने चाहिए, क्योंकि इस व्यवस्था में वे एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर होंगे। अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। उदाहरण के लिए BeCl2 और CO2 में Be बॉन्ड Cl व O डबल बॉन्ड C में अणु की आकृति रेखीय होती है। फिर Cl बॉन्ड Be बॉन्ड Cl O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। मैं आपको बताना चाहूँगी, मुझे बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि मैम हम हिंदी में लिख सकते हैं क्या, जो कि वह इंग्लिश से एमएससी कर रहे हैं। तो मैं उनको कहना चाहूँगी आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा हिंदी नहीं होता है। आप मिक्स करके लिखते हैं हिंदी विथ इंग्लिश, तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। पूरा इंग्लिश हिंदी में तो होता नहीं है। तो आप इस वीडियो में जो भी मैं आपको थ्योरी देती हूँ या जो भी आपको मैं नोट्स देती हूँ, तो आप इसको लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। इसी प्रकार यदि केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोश में उसके चारों ओर 3 इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, अब 3 आवंतों को परस्पर अधिकतम दूरी पर रहने के लिए एक दूसरे के साथ 120 अंश का कोण बनाना चाहिए। इस अवस्था में एक समत्रिभुज के तीनों शीर्षों पर 3 संयोजकता इलेक्ट्रॉन युग्म स्थित होंगे और केंद्रीय परमाणु
इस तरीके से आप देखेंगे आप इसका डायग्राम। ये हमारा है VF की त्रिकोणीय ट्राइंगल आकृति। इस त्रिभुज, ये देखेंगे आप, ये B और 3F है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा VF3, यहाँ B और ये F। तो हमारी त्रिकोणीय ट्राइंगल आकृति बन गई है, तो हम इसको क्या नाम देंगे, VF3 की त्रिकोणीय ट्राइंगल आकृति। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे, इस त्रिभुज के केंद्र पर स्थित होगा ऐसे अणु की आकृति त्रिकोणीय होगी। इस प्रकार AB4 का भी A बीच में हो जाएगा हमारा। इसी तरीके से AB4 प्रकार का अणु जैसे CH4 चतुष्फल की, AB5 PCl5 त्रिकोणीय पिरामिडीय ट्राइंगल बायपैरामिडिकल और AB6 प्रकार का अष्टफल की आकृति का होगा। उन परमाणु की ज्यामिति जिनके परमाणु केवल आवंधित इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। इसके आगे पढ़ेंगे हम, संयोजकता कोश में बंधित इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, अणुओं की ज्यामिति, बंध कोण और एग्जाम्पल। जैसे 2 रेखीय, ऐसा जो रहेगा ये हमारा क्या हो जाएगा रेखीय, और ये कितने का होगा 180, और ये BCl2। फिर यहाँ पे 3 त्रिकोणीय समतल 120 VF3 VCl, हमने अभी देखा यहाँ पर एक एग्जाम्पल है VF3 का। इसी तरीके से हमारा इसका बनेगा हमारा रेखीय, मतलब ऐसी लाइन आएगी हमारी, और ये हमारा हो जाएगा 180 अंश का। थर्ड है हमारा त्रिकोणीय समतल। फोर्थ हो जाएगा हमारा चतुष्फल की, CH4। 5 हो जाएगा त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय 120 से 90 अंश का। फिर 6 हो जाएगा अष्टफल की, 7 पंचभुजी द्विपिरामिडीय। ठीक है, आप इसको बहुत अच्छे से नोट्स भी कैरी कर सकते हैं इससे। फिर इसके आगे हम पढ़ेंगे, किसी अणु की आकृति व ज्यामिति केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोश में विद्यमान दोनों बंधित तथा आवंधित दोनों इलेक्ट्रॉन युग्मों पर निर्भर करती है। केंद्रीय परमाणु की सतह पर बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर की अपेक्षा अनाबंधी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक घेरता है। यह इसलिए होता है क्योंकि आवंटित इलेक्ट्रॉन जोड़ा दो नाभिकों से संबंधित रहता है, जबकि अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त ऑर्बिटल चूँकि अधिक स्थान घेरता है, इसलिए यह बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त कक्षक में थोड़ा दबाव भी देता है, जिससे संयोजकता बंध वैलेंस बॉन्ड तक जाते यह प्रतिकर्षित हो जाते हैं। आप एक एग्जांपल ये है, डायग्राम भी है, बहुत इजी डायग्राम है, तो आप इसको बनाकर भी बना भी सकते हैं। और आपको कोई भी यदि इस टॉपिक में डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप सो आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। थैंक यू।